हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सामान्य विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। साइंस का क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। खास करके ये क्लास 8 में पढ़ रहा है यूपी बोर्ड के जो भी छात्र छात्राएँ या किसी भी बोर्ड से अगर यूपी NMMS का पेपर अगर देने जाना है तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो है। आइए हम देखते हैं। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है निम्न में से किस समूह की सभी राशियां सदिश है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है दोस्तों। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये संयुक्त त्वरण बल, विस्थापन, भार, विद्युत धारा, तीव्रता बल, घूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, सभी के लिए सभी क्या है? ये सभी राशियां सदिश है, ठीक है। दूसरा है निम्न में से किस समूह की सभी राशियां अदिश हैं? इसमें अदिश पूछ रहा है, पहले वाले में सदिश पूछ रहा था, ठीक है। तो इसमें अदिश की बात कर रहा है तो इसमें भी अदिश क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। समय भी है, समय, चाल, द्रव्यमान, ताप है, ऊर्जा है, आयतन है, घनत्व है, कार्य है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसके बाद आइए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जड़त्व का गुण क्या है? तो जड़त्व का गुण हमारा है प्रत्येक वस्तु में होता है। जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है, ठीक है। जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है। पांचवा कह रहा है कार्य का एसआई मात्रक। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अश्व शक्ति होती है, एक अश्व शक्ति बराबर है ना, एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? तो ये होता है 746 वाट, ठीक है। इसके बाद आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? ठीक है, तो ये होता है द्वितीय बल, ठीक है। द्वितीय बल से क्या होता है? व्यंजक प्राप्त होता है, ठीक है। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है? हमारा दाब जो है कि घटता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए, इसके बाद है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्या होता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। और हमको यही लग रहा है पहला ऑप्शन ही सही है, ठीक है दोस्तों। प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से क्या होता है? पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों। ये पहला ऑप्शन ही सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पृथ्वी के तल का पलायन वेग, पृथ्वी का जो तल होता है उसका पलायन वेग क्या होता है? ऑप्शन ए बी सी हो जाएगा इसमें दोस्तों, ठीक है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आइए हम जानते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? पानी की बूंदों के गोल होने का कारण पूछ रहा है, तो ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आप बताएं आवर्तकाल क्या होगा? अगर कोई झूलती हुई किसी लड़की की बगल में झूला झूल रही है कोई लड़की, उसकी बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ उसमें अपरिवर्तित अवश्य होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आइए बच्चों हम जानते हैं अगला क्वेश्चन। गर्मियों में लोलक की लंबाई, गर्मी जो होती है, गर्मियों में जो लोलक की लंबाई होती है, लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है? उसका आवर्तकाल जो है कि बढ़ जाएगा, ठीक है। गर्मियों में लोलक की जो लंबाई होगी, मतलब लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं, इसके आगे का क्वेश्चन। देखिए, इसके आगे का क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ध्वनि तरंग, ठीक है, ध्वनि तरंग के बारे में कह रहा है। ध्वनि तरंग क्या है? ध्वनि तरंग हमारा अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। इसके बाद है अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं, ठीक है। तो जो अनुप्रस्थ तरंगें हैं वो सिर्फ ठोस में, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं, है ना। तो किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं
अनुदैर्ध्य तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? इन तीनों में उत्पन्न की जा सकती हैं दोस्तों, ठोस में, द्रव में, गैस में, तीनों माध्यम में क्या की जा सकती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवृत्ति का मात्रक, है ना। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक हमारा होता है हर्ट्ज। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आइए और क्वेश्चन हम जानते हैं। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन हम जानते हैं, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है, ध्वनि तरंग का सबसे अधिक वेग होगा ठोस में। ठीक है दोस्तों, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद 19 नंबर है, पाराश्रव्य तरंगे वे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। ठीक है दोस्तों, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। ठीक है, इसके बाद है शुष्क वायु में ध्वनि की चाल, है ना। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होगी? शुष्क वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है। इसको काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम जानते हैं, स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि? स्त्रियों की जो फीमेल जो होती हैं उनकी ध्वनि काफ़ी पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, तारत्व अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए, है ना। अस्पष्ट ध्वनि को सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? अस्पष्ट ध्वनि कब सुनाई देती है? ऑप्शन नंबर बी, 17 मीटर। ठीक है, 17 मीटर पर अस्पष्ट ध्वनि क्या होती है? सुनाई देती है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक है? पहला है एक्स किरणें, दूसरा परावैंगनी किरणें, तीसरा है गामा किरणें, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परावैंगनी किरणें। ठीक है दोस्तों, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। ओके, इसके बाद है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं? ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद है 25, 26, 27, 28, 29, 30। इसके बाद है ऊष्मा का एसआई मात्रक, है ना। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का एसआई मात्रक हमारा होता है, ऊष्मा का एसआई मात्रक आपका देखिए ऑप्शन दिया है, सेल्सियस दिया है और सेल्सियस के बाद दिया है फ़ारेनहाइट, जूल और वाट। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक हमारा जूल होता है। ठीक है, इसके बाद मानव शरीर का ताप हमारा होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का ताप, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिक होता है? ठीक है, किस ताप पर? तो ये हो जाएगा 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, 7 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है। इस 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि जो पानी का जो आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस। आइए इसमें हम और आगे क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है ना। तो ये होती है, कौन से पदार्थ है? पानी। न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम संभव ताप क्या है?
-273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद है ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? तो ये होता है हमारा चालन विधि से, ठीक है। इसके बाद कह रहा है, इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उबलते हुए जल की उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? कम होती है। बी दिया है अधिक होती है, सी दिया है एक समान होती है, और डी दिया नहीं होती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अधिक होती है, ठीक है। इसके बाद सी होगा, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए है चालन, दूसरा संवहन है, तीसरा विकिरण है, चौथा है उपयुक्त तीनों विधियों से नहीं, एक विधि होता है, ऑप्शन नंबर बी संवहन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण हमारा विकिरण विधि से होता है, ठीक है दोस्तों, विकिरण विधि से होता है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है प्रकाश है, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है आप बताइए? अनुप्रस्थ तरंग है कि अनुदैर्ध्य तरंग है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है कि ए एवं सी दोनों है? ए एवं सी दोनों है। तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए और सी दोनों है, अनुप्रस्थ तरंग भी है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आइए हम जानते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है किस माध्यम से प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल, ठीक है। इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है बहुत अधिक होता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए और क्वेश्चन हम जानते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसमें भी हो जाएगा। अब देखो किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है, इसमें माध्यम में देखिएगा ये आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो इसमें हो जाएगा पहला लाल, आसमानी, पीला, तो ये हो जाएगा डी बैगनी, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज कर रहा है, देखिए ऐसे ही फंसाता है। किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो इसमें हमारा हो जाएगा बैगनी, ये भी बैगनी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है ना। आकाश का जो रंग होता है नीला क्यों दिखाई देता है, आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा। चलिए आप लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तुरंत लिखिए, बिना देरी किए हुए। देखिए इसमें जो होता है, आइए हम देखते हैं आकाश का रंग नीला क्यों होता है। आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, तो ये हमारा सही है, प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, पूर्व आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच में आई दरार का चमकना, उपयुक्त सभी, इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। इसके बाद आइए और क्वेश्चन हम जान लेते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि, और हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसे मोटरसाइकिल हो गया, इसमें किस प्रकार का दर्पण का यूज किया जाता है, अवतल दर्पण, ठीक है दोस्तों, इसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण का, ठीक है।